समुद्र की लहरें उस दिन अजीब तरह से उफान मार रही थीं। द्वारिका की धरती कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस महान नगरी के अंत की घोषणा कर रही हो। लोग घबराए हुए थे और उसी समय एक खबर बिजली की तरह पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़ चुके हैं। कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका मानो अपनी आत्मा खो चुकी थी। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे द्वारिका की महिलाओं, बच्चों और बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अर्जुन वही योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महायोद्धाओं का सामना किया था। उनके पास था उनका दिव्य धनुष गांडीव और वो ज्ञान जो स्वयं कृष्ण ने उन्हें दिया था। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। जब अर्जुन द्वारिका से लोगों को लेकर उत्तर भारत की ओर जा रहे थे, रास्ते में जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता था। इसी दौरान अचानक भीलों और कोलों के कुछ समूहों ने उनके काफिले को घेर लिया। ये लोग साधारण वनवासी थे, लेकिन संख्या में बहुत अधिक थे। अर्जुन को लगा कि ये तो एक छोटा सा हमला है जिसे वो आसानी से रोक लेंगे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपना गांडीव धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर चलाने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। अर्जुन को महसूस हुआ कि उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र जैसे काम ही नहीं कर रहे हैं। जिन मंत्रों के साथ वे ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्र चलाते थे, वे अचानक उनकी स्मृति से गायब हो गए। ये वही अर्जुन थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अकेले हजारों योद्धाओं को रोक दिया था, लेकिन आज वे असहाय महसूस कर रहे थे। भील और कोल हमलावर धीरे धीरे काफिले पर टूट पड़े। अर्जुन ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति जैसे उनका साथ छोड़ चुकी थी। कई महिलाओं और लोगों को वे बचा नहीं पाए। अंततः अर्जुन को भारी दुख और शर्म के साथ पीछे हटना पड़ा। जब अर्जुन बाद में महर्षि व्यास के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वे तो वही योद्धा थे, फिर उनकी शक्ति अचानक क्यों समाप्त हो गई। महर्षि व्यास ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, ये समय का प्रभाव है। जब तक श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, तब तक तुम्हारी शक्ति और दिव्य अस्त्र भी सक्रिय थे, लेकिन अब द्वापर युग समाप्त हो चुका है और कलयुग की शुरुआत हो गई है। समय के साथ दिव्य शक्तियां भी पृथ्वी से विदा हो जाती हैं। अर्जुन ने तब समझा कि ये उनकी हार नहीं थी, बल्कि एक युग के अंत की घोषणा थी। महाभारत की ये घटना हमें एक गहरी सच्चाई बताती है। चाहे इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, समय से बड़ा कोई नहीं होता। और शायद इसी कारण इतिहास में ये घटना हमेशा एक रहस्यमयी और भावनात्मक अध्याय बनकर रह गई, जब महाभारत का महान योद्धा अर्जुन साधारण भीलों और कोलों के सामने भी असहाय हो गया।